हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। न्यूज की हेडिंग है फेक कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है दिल के डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट को आप कार्डियोलॉजिस्ट कह सकते हैं। और वैसे भी जो ये पार्ट है कार्डियो, ये जिस भी वर्ड में आए मतलब वहां कुछ हार्ट से रिलेटेड है। फेक का मतलब होता है नकली। तो फेक कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स बुक्ड फॉर डेथ ऑफ फॉर्मर छत्तीसगढ़ स्पीकर। स्पीकर कहने का मतलब है असेंबली के स्पीकर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर की बात हो रही है। और फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व। बुक का मतलब होता है किसी पे केस फाइल करना, उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है बुक्ड। अच्छा, न्यूज़पेपर की हेडिंग सब हेडिंग अक्सर शॉर्ट करके लिखी जाती है। अगर ये लाइन भी ग्रामर के हिसाब से होती तो यहाँ होता Fake cardiologists and Apollo hospitals have been booked for death of former छत्तीसगढ़ स्पीकर। और उस केस में सब्जेक्ट हो जाता फेक कार्डियोलॉजिस्ट एंड अपोलो हॉस्पिटल्स। मेन वर्ब है बुक्ड, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाता पैसिव का कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे फॉर कहने का मतलब है के मामले में, के कनेक्शन में। और इस हेडिंग का मतलब हो गया पूर्व छत्तीसगढ़ स्पीकर के मौत के मामले में नकली कार्डियोलॉजिस्ट और अपोलो हॉस्पिटल्स पर केस दर्ज। आगे न्यूज है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव एलियस एंड जॉन केम। एलियस का मतलब होता है उर्फ। हु इज करेंटली, करेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है हाल में, प्रेजेंट टाइम में। अब यहाँ हु से एक रिलेटिव क्लॉज शुरू हो गया है जो नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन केम के बारे में बता रहा है। Who is currently lodged? लॉज का मतलब होता है किसी को कहीं पे रखना, मतलब कि पकड़ के रखना, बंद करके रखना। और उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है लॉज्ड इन अ मध्य प्रदेश जेल। एलिजेडली, एलिजेडली भी एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है कथित रूप से। पोजिंग एज अ कार्डियोलॉजिस्ट इन अ दमोह हॉस्पिटल। दमोह जगह का नाम हो गया। और पोज का मतलब है यहाँ पे ढोंग करना। पोज का मतलब होता है कुछ झूठ का बनना या ढोंग करना। जैसे यहाँ पे है पोजिंग एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कि वो झूठा कार्डियोलॉजिस्ट बना हुआ था, वो था नहीं कार्डियोलॉजिस्ट बट कार्डियोलॉजिस्ट बनने का दिखावा कर रहा था। और यहाँ पे पोज की जेरंड फॉर्म यूज की गई है पोजिंग। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज वाला पार्ट है वहां पे सब्जेक्ट हो गया हु, लॉज्ड है इसका मेन वर्ब, यहाँ पे इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। मतलब हो गया जो इस समय मध्य प्रदेश जेल में बंद है, दमोह के एक हॉस्पिटल में कथित रूप से कार्डियोलॉजिस्ट होने का ढोंग करने के लिए। इस बीच के रिलेटिव क्लॉज को अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दें तो ये जो सेंटेंस है यहाँ जॉन केम के बाद फिर यहाँ हैज बीन से कंटिन्यू हो गया। मेन क्लॉज हो गया नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन केम has been booked in Chhattisgarh's Bilaspur in connection with the death of politician Rajendra Prasad Shukla in 2006। और इस मेन क्लॉज का सब्जेक्ट हो जाएगा ये नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन केम। बुक्ड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। इन कनेक्शन विथ कहने का मतलब हो गया के मामले में। और इस मेन क्लॉज का मतलब हो गया नरेंद्र विक्रमादित्य उर्फ एन जॉन केम पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पॉलिटिशियन राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की 2006 में मृत्यु के मामले में केस दर्ज किया गया है। और ये जो पॉलिटिशियन राजेंद्र प्रसाद शुक्ला थे, इन्हीं के बारे में हमने हेडिंग में पढ़ा था, इन्हीं के लिए लिखा गया था फॉर्मर छत्तीसगढ़ स्पीकर। आगे है यादव हैड प्रोवाइडेड। प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी गई है प्रोवाइडेड। कार्डियक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज या उपचार। कार्डियक ट्रीटमेंट यानी कि दिल का उपचार। टू शुक्ला, यहां तक में सब्जेक्ट हो गया यादव, प्रोवाइडेड है मेन वर्ब, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का कंस्ट्रक्शन। और मतलब हो गया यादव ने शुक्ला को कार्डियक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था, प्रदान किया था। Who had served, अब यहां से जो रिलेटिव क्लॉज शुरू हुआ ये शुक्ला के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सर्व का मतलब है यहाँ पे किसी पोस्ट पे होना, सेवा प्रदान करना। उसी की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है सर्व्ड।
as the speaker in the legislative assemblies of both undivided मध्य प्रदेश and छत्तीसगढ़। अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश यानी कि विभाजन के पहले का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों ही जगहों पे उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबलीज में स्पीकर के पद पर काम किया था। यही बात इस रिलेटिव क्लॉज में बताई जा रही है, जहां पे सब्जेक्ट है हु, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। अब इस रिलेटिव क्लॉज के बाद यहाँ परफॉर्मिंग से ये मेन क्लॉज फिर से कंटिन्यू हो गया, जिसके सब्जेक्ट थे ये यादव, और लाइन बन गई यादव हैड प्रोवाइडेड कार्डियक ट्रीटमेंट टू शुक्ला performing an angiography and angioplasty at Bilaspur's Apollo Hospitals on August 2, 2006। परफॉर्म का मतलब होता है कोई काम करना या कोई ट्रीटमेंट देना, उसको परफॉर्म करना कहेंगे। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है परफॉर्मिंग, मतलब कि यहाँ पे और बताया जा रहा है कि उनने ट्रीटमेंट दिया और उसके साथ क्या क्या किया। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दोनों किसी ट्रीटमेंट के नाम हो गए। मेन क्लॉज का मतलब हो गया यादव ने शुक्ला को कार्डियक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था और उनकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की थी बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में 2 अगस्त 2006 को। आगे है हाउएवर। हाउएवर का मतलब हालांकि, यद्यपि। 18 डेज लेटर, 18 दिनों बाद। लेटर एक एडवर्ब होता है। हालांकि 18 दिनों बाद शुक्ला डाइड, यानी कि शुक्ला की मृत्यु हो गई। आगे है बोथ यादव एंड द अपोलो हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट फेस चार्जेस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड चीटिंग अमॉन्ग अदर्स, सेड अ पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट हो गया यादव यानी कि वो डॉक्टर एंड द अपोलो हॉस्पिटल्स मैनेजमेंट। फेस है यहाँ पे मेन वर्ब। यहाँ पे फेस का मतलब है सामना करना। फेस चार्जेस मतलब कि आरोपों का सामना करना या फिर आरोपों का लगा होना। कल्पेबल का मतलब होता है आपराधिक। ये जो टर्म है कल्पेबल होमिसाइड, इसको ऐसी स्थिति में यूज किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो किसी ऐसे एक्शन की वजह से जिसके बारे में पता हो कि हम अगर ये काम करेंगे तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, तब ये कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगते हैं। जैसे कि इन डॉक्टर शुक्ला ये कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, फिर भी उनने ट्रीटमेंट किया कार्डियक, तो उनको पता था कि इससे पेशेंट की हालत खराब हो सकती है, पेशेंट मर सकता है। तो ऐसे केस में ये जो चार्जेस लगे हैं उनको कहा जा रहा है कल्पेबल होमिसाइड। और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब कि मर्डर जैसा ये अपराध है लेकिन मर्डर का आरोप नहीं है, ये इसे कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे। चीटिंग का मतलब धोखाधड़ी। अमॉन्ग अदर्स कहने का मतलब है दूसरे आरोपों के सहित। इस पूरी लाइन का मतलब हो गया यादव और अपोलो हॉस्पिटल मैनेजमेंट दोनों कई आरोपों सहित कल्पेबल होमिसाइड और चीटिंग के चार्जेस फेस कर रहे हैं। सेड अ पुलिस ऑफिसर मतलब एक पुलिस ऑफिसर ने कहा। आगे है फॉलोइंग द मीडिया कवरेज। यहाँ पे फॉलोइंग एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है आफ्टर, और मीडिया कवरेज कहने का मतलब है मीडिया की रिपोर्टिंग ऑफ द दमोह इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, मतलब हो गया दमोह की घटना के मीडिया रिपोर्टिंग के बाद शुक्ला सन, शुक्ला के बेटे प्रदीप शुक्ला 62 यहाँ पे उम्र बता दी गई प्रदीप शुक्ला की, had submitted a complaint demanding a probe into his father's death। probe का मतलब होता है जांच, सबमिट का मतलब है यहाँ पे दर्ज कराना, उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है सबमिटेड। कंप्लेंट का मतलब शिकायत, प्रोब का मतलब होता है जांच, और कंप्लेंट डिमांडिंग अ प्रोब मतलब कि जांच की मांग करती हुई एक शिकायत। अब यहाँ तक में सब्जेक्ट हो गया ये प्रदीप शुक्ला, सबमिटेड है मेन वर्ब, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया कि दमोह की घटना के मीडिया रिपोर्टिंग के बाद, मतलब कि मीडिया पे उस खबर को देखने के बाद शुक्ला के सन प्रदीप शुक्ला जो कि 62 इयर्स के हैं, उन्होंने अपने पिता की मौत की जांच की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। आगे है द FIR नोट्स, मतलब कि उनने जो कंप्लेंट दर्ज करा दी है वो उस FIR की बात हो रही है। और यहाँ पे नोट का मतलब है उल्लेख करना, बताना, मतलब कि FIR में क्या लिखा गया है उसको बताने के लिए लिखा जा रहा है द FIR नोट्स
that the initial investigation into the complaint established that इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है जांच, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन मतलब शुरुआती, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, और एस्टेब्लिश का मतलब है यहाँ पे किसी बात की पुष्टि करना। यहाँ पे दैट के बाद सब्जेक्ट है ये इन्वेस्टिगेशन और एस्टेब्लिश्ड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ तक मतलब हो गया एफआईआर में उल्लेख है कि शिकायत की शुरुआती जांच ने ये पुष्टि किया है कि ये प्रूफ दिया है कि यादव यानी कि वो डॉक्टर डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, नॉट बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है नॉट बीइंग के साथ, इसका मतलब होगा एक मेडिकल स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होना। यहाँ पे बीइंग का मतलब है होना। And not being a registered medical practitioner with the Medical Council of India or the छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल। यहाँ की एम डैश से यहाँ तक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई है यादव के बारे में। यहाँ पे विथ का मतलब है में, मतलब हो गया एक मेडिकल स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट, और मतलब हो गया एक मेडिकल स्पेशलिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होने के बावजूद और छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होने के बावजूद फ्रॉडेंटली, यहाँ फ्रॉडेंटली से ये यादव के बाद वाला क्लॉज कंटिन्यू हो गया। बीच की इंफॉर्मेशन को आप थोड़ी देर के लिए साइड कर दें तो यहाँ लाइन बनेगी, यादव फ्रॉडेंटली गॉट हिमसेल्फ अपॉइंटेड एज अ कार्डियोलॉजिस्ट एट अपोलो हॉस्पिटल। फ्रॉडेंटली का मतलब होता है धोखाधड़ी से, ये एक एडवर्ब है। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त कराना, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर, और गॉट हिमसेल्फ अपॉइंटेड यानी कि अपने आप को नियुक्त करवा लिया, ये कॉजेटिव वर्ब कहे जाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स। तो इस पूरी लाइन का मतलब निकल के आता है एफआईआर में उल्लेख है कि कंप्लेंट की शुरुआती जांच ने ये पुष्टि किया कि यादव जो कि ना ही मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ना ही वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने अपने आप को धोखाधड़ी से अपोलो हॉस्पिटल में एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे नियुक्त करवाया। यहाँ पे जो हमने कॉजेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ा उसका कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आप यहाँ पे भी देखेंगे सब्जेक्ट है यादव, फिर यहाँ पे है गॉट, हिमसेल्फ है ऑब्जेक्ट और अपॉइंटेड है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और मतलब हो गया यादव ने खुद को नियुक्त करवाया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।